जाए, बिना किसी को उम्मीदवार बताए, आप जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जीत जाएंगे। तो अब समस्याएं आपकी और कुछ बची है, सब खत्म हो गई हैं? नहीं, अभी मेरे दिमाग में एक सवाल है। हाँ। लेटेस्ट जो है एक कानून आया, गृह मंत्री अमित शाह साहब ने हम्म। संसद में पेश किया है, हम्म। वो जेपीसी को भी रिकमेंड हुआ है। उस कानून में ये है कि 30 दिन से ज्यादा 31 दिन तक अगर कोई पीएम या सीएम किसी केस में जेल में रहता है तो उसको ऑटोमेटिक रिजाइन माना जाएगा, उसको रिजाइन देना पड़ेगा 31वें दिन, नहीं तो उसको पदच्युत माना जाएगा। क्या ये कानून सही है? पहला सवाल। अब आप जवाब दीजिए तो फिर मैं एक दूसरा काउंटर क्वेश्चन करूंगा। बहुत सुंदर है। बस मैं ये कहूंगा कि इसके पहले थोड़ा सा और जोड़ दिया जाए कि जो आपराधिक चरित्र के लोग होंगे उन्हें टिकट लड़ने का ही अधिकार नहीं। तो जो बिना अपराध के या मुखौटा सज्जनता के मुखौटा के साथ गुजर जाते घुस जाते हैं और फिर कुछ अपराध करते हैं, तो ये कानून उसके काम आ जाएगा। राइट। लेकिन चुनाव के में जो है ना, आप नहीं लड़ पाएंगे, ये इसमें ये संशोधन सम्मिलित कर लिया जाए, एक पॉइंट और बढ़ा दिया जाए इसमें कि तो इसका मतलब ये है, आपराधिक आपने चरित्र मेरी के बात, लोगों को आपने चुनाव लड़ने मेरे ही की मन की बात कह दी। हाँ। आपने मेरे ही मन की बात कह दी। मैं यहीं पे अमित शाह साहब और उनकी सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि आप समस्या की जड़ में ना जाके उसके पत्ते हिलाते हो, जिससे देश और राजनीतिक गलियारों में अव्यवस्था पैदा होती है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, ये जो कानून आया है इस कानून की भी जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू और पार्टियों के भीतर एक सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जाए कि जो व्यक्ति चरित्र का सही नहीं होगा उसको एमपी, एमएलए, निगम पार्षद और पंचायत का प्रतिनिधि चुना ही नहीं जाएगा। वो अरे वो चुनाव में खड़ा ही नहीं हो सकता है। वो खड़ा ही नहीं हो सकता। तो अगर जड़ खत्म कर देंगे तो इस तरह के मूर्खतापूर्ण कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ये कहना है। मेरा आप ये इस पे कहना कितना है कि सहमत हैं? देखिए, सिराज साहल के विरुद्ध कोई अपराध नहीं है। जब पद पे पहुंच गए फिर सिराज साहल को लोभ आ गया और कुछ गड़बड़ी कर दी है। तो कानून बिल्कुल सही है कि यदि आप जो है ना शरीफ होके अंदर घुस गए फिर बदमाशी नहीं कर पाएंगे, तो ये कानून तो अपनी जगह बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। बस इसमें एक ही चीज जोड़ना है कि जो आपराधिक चरित्र के लोग होंगे उन्हें चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होगी। अब सवाल ये है कि ये दुष्राजनेता क्यों माने, जिन्होंने पार्लियामेंट को अपराधियों का गढ़ बना दिया है, जिन्होंने 543 में से 251 अपराधियों को सांसद बना दिया है, जिन्होंने 170 ऐसे सांसदों को जो ऐसे व्यक्तियों को सांसद बना दिया है जिनके विरुद्ध बहुत ही गंभीर अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार, ऐसे दुष्टों को उनकी संख्या 170 है, दैट इज 30%। और इनमें से इतने दुष्ट हैं कि 27 तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट से सजा मिल चुकी है, फिर भी ये पार्लियामेंट में पहुंचा दी। तो हमारी सरकारों ने इन पे ध्यान नहीं दिया, ये भी तो सरकारों का नकारापन है, वो कोई भी सरकार हो। किस सरकार की बात कर रहे हो यार? हम सब अपने हद साध रहे हैं, हम पब्लिक को रोज मूर्ख बना रहे हैं, गुलामों के कानून थोप के रखे हैं, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। आज अधिकारियों की हालत ये हो गई कि वो फोन पे नहीं आते हैं, सबने अपना एक एक पीआरओ बना लिया है। आप उनके कार्यालय में जाओ तो आपसे मिलते नहीं हैं। आप दिन भर बैठे रहो, वो आपसे मिलेंगे नहीं। तो आप तो गुलाम हैं भाई साहब। यू डोंट मैटर इन द स्कीम ऑफ दिस डर्टी पॉलिटिशियन। ये अच्छे लोग नहीं हैं। अब सवाल समय आ गया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करना होगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी ठीक नहीं है, कोई भी राजनेता ठीक नहीं है। एक सवाल आपसे, आपने कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई है, क्या नाम है? श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। ये पार्टी जो है नवंबर 2024 में रजिस्टर हुई है। मैं ही इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ये राजनीतिक पार्टी किसी भी राजनीतिक कार्य के लिए नहीं बनी है। ये सिर्फ 6 मेरिट लिस्ट में आने वाले लोगों को चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट देने के लिए बनी है। ठीक, तो इस पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराते वक्त, अब थोड़ा अनुभव आपका ले लें, रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको किस तरह की समस्याओं का समाधान, समस्याओं को झेलना पड़ा कि नहीं झेलना पड़ा? दोनों
इन्होंने लगभग 1.5 साल बिना इस उचित कारण के, इस डर से कि कहीं मैथिली शरण गुप्त जो है ना 2024 में कुछ जो है ना बड़ा फर्क ना डाल दें, इन्होंने रजिस्टर ही नहीं होने दिया बिना किसी उचित कारण के। इन्होंने जो आपत्तियां लगाई वो बच्चा भी हंसेगा उसके ऊपर, वो आपत्ति नहीं थी क्योंकि वो फुल प्रूफ ढंग से ही सब चीजें कोर्ट उसमें चुनाव आयोग में पेश की गई थी। तो मैथिली चुनाव आयोग जो है अच्छे लोगों को आने से रोकता है, प्रोत्साहित करता है। तो आपको इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, मुझे तो सब पता है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। 100% मैं से आज कह रहा हूँ कि ये पूरी व्यवस्था दुष्ट है, ये पूरी व्यवस्था राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है। यही कारण है कि इस पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयोग व्यक्तिगत चरित्र पे बात मत करें। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मैं व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, वो इस वक्त है इसलिए ले रहा हूँ, उन पे कोई व्यक्तिगत लांछन या वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने अच्छी बात एक कही थी, मैं उस पे पूछ रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग के दफ्तर से ही होता है। हमारी नजर में ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई सत्ताधारी है, ना कोई विपक्षी है, ना कोई जातिवादी है, ना कोई धार्मिकवादी है। हमारे लिए सब एक पार्टी के लोग हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये सब मूर्ख बनाने का धंधा है। आप ये मुझे बताइए, जब इन्होंने पॉलिटिकल डोनेशन लाया और उन कंपनियों से डोनेशन लिया जो कि एक्स कमा रही हैं, उनसे 6x का डोनेशन ले लिया, तो ये तो जो है ना एक्सटॉर्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट को जो ना अपराध पंजीयन करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए थी। अब इसी में एक सवाल हमारा, जैसे मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस कर दिया था कि 4 चीजें मेन होती हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। ये चारों ही जो एक दूसरे से मिले हैं। मेरा यहीं पे सवाल आ गया जो मैं जानना चाह रहा